हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक शॉर्ट नोट दूंगी, उसके ऊपर से आप एमसीक्यूज़ इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके बिना आप ये एमसीक्यूज़ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नोट बता देती हूँ, उसके बाद हम उन एमसीक्यूज़ का सॉल्यूशन करेंगे जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए थे। तो सबसे पहले तो नोट देख लो। नोट में क्या लिखा है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है स्क्यू सिमेट्रिक है, तो उसके डायगोनल एलिमेंट हमेशा ही ज़ीरो होंगे। तो हमने कल एग्जांपल देखे थे स्क्यू सिमेट्रिक क्या होते हैं, उसके अंदर भी मैंने ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था कि वो डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो क्यों है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपको लास्ट वीडियो देख लेनी चाहिए, अगर वो देखी होगी तो ये आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद कि डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो ही होनी चाहिए। तो स्क्यू सिमेट्रिक में ज़ीरो, हर्मिशियन में रियल होने चाहिए, उसका भी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ था। तो हर्मिशियन में रियल, स्क्यू हर्मिशियन होगा तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या तो ज़ीरो होंगे। तो आपको ये सब कुछ याद रखना है। अगर आपको खाली क्वेश्चन दिया हुआ है और उसमें आपको खाली क्वेश्चन देख के ये बताना है कि वो हर्मिशियन है, स्क्यू हर्मिशियन है, सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो फिर आप पहले उसका डायगोनल चेक कर लो। अगर आपको डायगोनल में सिर्फ ज़ीरो ज़ीरो दिख रहे हैं तो आपका ऑप्शन स्क्यू सिमेट्रिक हो सकता है या स्क्यू हर्मिशियन हो सकता है। ठीक है, अगर उसमें सिर्फ रियल दिख रहे हैं तो स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं होगा, यानी हर्मिशियन होगा या सिमेट्रिक होगा। प्योरली इमेजिनरी दिख रहे हैं यानी वो स्क्यू हर्मिशियन होंगे। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ के साथ। सबसे पहला एमसीक्यू हमारा है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसे आपको बताना है कि ये सब में से क्या है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो उसके डायगोनल एलिमेंट ज़ीरो होंगे या तो फिर स्क्यू हर्मिशियन होंगे। तो ठीक है, और हर्मिशियन में भी पॉसिबल है कि ज़ीरो ज़ीरो हो, क्योंकि ज़ीरो इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, तो वो हर्मिशियन भी हो सकता है। तो हम लोग अब पहले जो मैंने आपको मेथड बताई उससे तो आप ये डिटरमाइन नहीं कर सकते कि यह कौन सा मैट्रिक्स है। तो अब आप देख लो, सिमेट्रिक होता तो क्या होता है, 1 2 और 2 1 दोनों इक्वल होने चाहिए, यहाँ इक्वल तो नहीं दिख रहे हैं। और नेगेटिव होने चाहिए, अगर स्क्यू सिमेट्रिक होता तो नेगेटिव भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसके आगे अगर नेगेटिव होता तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता। और हर्मिशियन यानी कि इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए, यानी कि आयोटा की साइन चेंज होनी चाहिए, तो वो भी तो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, स्क्यू हर्मिशियन। अगर आपको उसकी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आपको बता देती हूँ। आपको ए दिया हुआ है, स्क्यू हर्मिशियन के लिए हमने देखा था ए इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए रेज टू थीटा। ठीक है, तो ए रेज टू थीटा तो क्या होता है, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो पहले कॉन्जुगेट फाइंड कर लिया, ये आपका गिवन मैट्रिक्स है, उसका आपने कॉन्जुगेट फाइंड किया, मतलब साइन सबकी आयोटा की साइन चेंज हो गई, आयोटा की साइन चेंज हो गई, उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो रो टू कॉलम। ठीक है, इसमें से नेगेटिव साइन बाहर निकाली तो 0 माइनस 4 प्लस आई 0। ठीक है, और ये क्या हो गया, आपका गिवन मैट्रिक्स था ये, तो यानी कि ए माइनस ए के बराबर हो गया ए रेज टू थीटा, यानी कि ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए रेज टू थीटा, यानी कि आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब सेकेंड आपको क्वेश्चन दिया है, ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए स्क्वायर यानी ए की पावर 2 इस कैसा मैट्रिक्स होगा आपको डायरेक्ट। तो आप सबसे पहले तो हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होंगे, ज़ीरो। ठीक है, तो आप 2 क्रॉस 2 का कोई एक मैट्रिक्स ले लो जो स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि यहाँ अगर 1 है तो यहाँ -1 होगा क्योंकि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसका आपको सेकेंड पावर, अगर आपका ये ए है तो ए का स्क्वायर फाइंड करना है। तो ए का स्क्वायर फाइंड करने के लिए आप क्या करते हो, 0 माइनस 1 1 0, 0 0 ज़ा 0, -1 माइनस 1 1 ज़ा -1, 1 प्लस 0 0 0 एंड हियर -1 और ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि ये जो मिला है वो -1 एंड ये भी -1, ये ये 0 होगा, 0 0। ठीक है, तो ये आपको कैसा मिल रहा है,
यहाँ पे जो था तो इस एग्जांपल से तो आप नहीं बता पा रहे कि ये नल मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स तो नहीं है, ये तो डिटरमाइन हो गया, ठीक है। यूनिटरी मैट्रिक्स आपको अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, वो आगे एक्सप्लेन हो जाएगा, वो नहीं है। ये स्क्यू सिमेट्रिक है या सिमेट्रिक है ये बताना है, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? स्क्यू सिमेट्रिक होता तो ये डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं? हमेशा ज़ीरो, पर यहाँ पर ज़ीरो हो रहे हैं नहीं, यानी कि सिमेट्रिक होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट अब देख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, तो उसका जो ये है माइनस है, यानी कि ये तो ए रेस टू थीटा है, ए रेस टू थीटा, और ये माइनस है, यानी कि वो किसकी कंडीशन है? हमारी स्क्यू हर्मिशियन की कंडीशन है। अब आप इतना तो फाइंड कर सकते हैं, कोई मैट्रिक्स दिया है तो ये आइडेंटिटी है, ये तो नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक होता तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये है, ठीक है। और सिमेट्रिक होता तो ये इक्वल होते, इक्वल है, यस। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक में एक और कंडीशन थी कि डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो होने चाहिए, और सिमेट्रिक में तो डायगोनल एलिमेंट्स कैसे भी हो सकते हैं और अपोजिट साइड वाले इक्वल भी हो सकते हैं, यानी कि ये कौन सा मैट्रिक्स है आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लास्ट MCQ, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू हर्मिशियन। स्क्यू हर्मिशियन मैंने ये तो एक्सप्लेन कर दिया, स्क्यू हर्मिशियन में हमेशा ही डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं? या तो प्योरली इमेजिनरी या तो ज़ीरो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, विल मीट यू इन my next video with some new content of same unit. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।